ये बिहार चुनाव आम नहीं है। इस चुनाव से बिहार का मुस्तकबिल तय होना है और कई पार्टियों का भविष्य भी इसी चुनाव के भरोसे है। दोनों मुख्य गठबंधन के साथ साथ प्रशांत किशोर गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह रही कि एनडीए को सीट फाइनल करने में देरी हुई और महागठबंधन में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने लगी है। एनडीए ने इस बार एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव सीट शेयरिंग फॉर्मूला पेश किया है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को मिली सीटों की संख्या सबसे ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी और जेडीयू को 101 सीट देकर एनडीए ने साफ कर दिया कि दोनों दल बराबर के साझेदार हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू ज्यादा सीटों पर लड़ी थी। पिछली बार चिराग के साथ नहीं लड़ने से एनडीए को नुकसान हुआ था, लिहाजा उन्हें 29 सीटें दी गई। मांझी और कुशवाहा 6 सीटें लेकर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन लीडरशिप इसे सुलझाने का दावा कर रही है। वहीं एनडीए के सामने महागठबंधन में सीटों का औपचारिक ऐलान होने में देरी हुई है। सीटों के बंटवारे में आरजेडी सबसे बड़े भाई की भूमिका में है और सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच कुछ सीटें फंसी थी। कांग्रेस उन सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं थी जहां उसका मजबूत आधार है। हालांकि माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व के बीच विवादित सीटों पर सहमति बन गई है और जल्द ही आधिकारिक लिस्ट जारी हो सकती है। तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी महागठबंधन के लिए अपर हैंड है। उधर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी चुनाव में उतर रही है। ओपिनियन पोल्स की अगर माने तो ये पार्टी 10 से 15% वोट शेयर के साथ तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है, जो एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट काट सकती है। साथ ही हैदराबाद वाले भाईजान ओवैसी साहब की जो एआईएमआईएम है, उसने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बना लिया है। एआईएमआईएम मुख्य रूप से सीमांचल की 35 सीटों पर लड़ेगी। ये कदम सीधे तौर पर महागठबंधन और खासकर आरजेडी के जो मुस्लिम यादव समीकरण है उसमें सेंध लगा सकता है। तो ये देखकर कहा जा सकता है कि बिहार का चुनाव अब केवल दो गठबंधनों का नहीं बल्कि त्रिकोणीय और चारकोणीय मुकाबला बन गया है। जमीन पर जातिगत समीकरण, विकास के मुद्दे और स्थानीय उम्मीदवारों की ताकत ही ये तय करेगी कि 14 नवंबर को जनता किसके हाथ में बिहार की सत्ता सौंपती है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, इस बार कौन सरकार बनाने जा रहा है बिहार में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिटेल न्यूज इंडिया देखने के लिए आपका शुक्रिया।